वैसे तो यशवंत सिन्हा कभी चर्चा का विषय नहीं रहे, लेकिन आज बात करना जरूरी है क्योंकि यशवंत सिन्हा के असली चाल चरित्र और चेहरे को समझना जरूरी है। मोदी विरोध में यह शख्स किस हद तक गिर सकता है, इसकी पूरी कुंडली आज हम आपको दिखाएंगे। ये बताएंगे कि यशवंत सिन्हा ने जब जिस थाली में खाया उसी में छेद कर डाला। ये भारतीय राजनीति के वे लंगूर बन चुके हैं जिसे तमाम सियासी दल मोदी विरोध में अपनी धुन पर नचाते रहे और इन्होंने कभी परहेज भी नहीं किया। आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले यशवंत सिन्हा का एक पुराना चेहरा देख लीजिए। कि 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया। आज 4 साल के बाद मैं दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं रहेगा। हम किसी दूसरे दल के सदस्य नहीं बनने जा रहे हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये लगातार मोदी सरकार पर हमला करते रहे, लेकिन भाजपा ने कभी इन्हें पार्टी से नहीं निकाला और यशवंत सिन्हा भी बाकी कांग्रेसियों की तरह गंगा जल लेकर कसम खाते रहे। जब उनसे पूछा गया कि मोदी को इतना कोसते हैं तो भाजपा छोड़ क्यों नहीं देते, तो देखिए क्या कहा। कुछ लगता है क्या कि आपके चेहरे से, चाल से, आपकी पार्टी में एक चाल चलन चेहरा नाम की चीज होती है ना, हर बार चर्चा होती है। आपके चाल से लगता है, आपके चलन से लगता है कि आपने पद छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने की तैयारी तो नहीं है ना? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं भी ताली बजा के कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और इसी पार्टी को मजबूत कर। सुना आपने, यशवंत सिन्हा जी, कैमरा बहुत क्रूर होता है, इसीलिए आज आपकी पोल पट्टी खुल रही है। अब जरा इनका इतिहास देखिए। राजनीति में आने से पहले यशवंत सिन्हा आईएएस थे, लेकिन नौकरी के साथ भी इंसाफ नहीं किया और बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहते अपने लिए राजनीति के रास्ते तलाश लिए। 1984 में आईएएस के पद से इस्तीफा देकर जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो वे इसके महासचिव बन गए, लेकिन 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो बड़े मंत्रालय की लालच में उन्होंने राज्य मंत्री के पद को ठुकरा दिया और सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। हमने 84 में आईएएस की नौकरी छोड़ी थी और 1990 और 1991 के शुरू में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार में वीपी सिंह हमें राज्य मंत्री बना रहे थे और एक बहुत ही अहम विभाग का राज्य मंत्री बना रहे थे, जो मैंने स्वीकार नहीं किया कई कारणों के चलते। ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं तो यशवंत सिन्हा ने ऐसे समय में खुद को टीएमसी में फिट कर लिया। और हाँ, जाते जाते इनका एक और चेहरा देख लीजिए। जब भाजपा में थे तो राम मंदिर आस्था का विषय थी और जब भाजपा से दूर हुए तो राम मंदिर में सांप्रदायिकता नजर आने लगी।
You know, we have always said that there are matters of faith, and these the Ram Mandir issue is a matter of faith. We have said it loudly. सांप्रदायिकता एक ऐसा मुद्दा है जिसको राजनीतिक लाभ के लिए सरकारें उठाती रही हैं, जो लोग सरकार में उठाते रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आज ये उनको रिटर्न नहीं दे रहा है। बिल्कुल साफ है इन 3 राज्यों के चुनाव से कि इससे लोग खुश नहीं हैं। और अगर राम मंदिर बना दिया? राम मंदिर कैसे बना देंगे रात भर में?